यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम प्रोजेक्ट, शिफ्ट राइट क्लिक, ओपन विथ कोड, VS कोड। फिर ये वो होम पेज, वेलकमिंग पेज। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट डॉट IPYNB, इसको ये बनाएंगे। फिर यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग कॉपी करने वाले हैं, तो क्वेश्चन मैं यहाँ निकाल के रख चुका हूँ। यहाँ से मैं कॉपी करने वाला हूँ। यहाँ मैं जाके इसको हैशटैग, और इसे सबसे पहले मैं टैब दबाऊंगा। सबके आगे मैं प्लस लगाने वाला हूँ कि एक पॉइंट में दिखे। फिर अल्ट, अब इसको शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले एक बार टर्मिनल खोलूँगा। मैं इसको वर्चुअल इन्वायरमेंट में बनाने वाला हूँ। पाइथन -m VNV। फिर यहाँ आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट बन चुका है। फिर इसके बाद डॉट VNV, फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में जाऊँगा, फिर एक्टिव PS1। तो यहाँ वर्चुअल इन्वायरमेंट बन गया। अब इसके लिए हमें दो गो पाइथन का लाइब्रेरी का ज़रूरत पड़ेगा, जिसमें से एक है पांडा, दूसरा है मैट.लिब। तो ये दोनों को इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पांडास मेरा इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ मेरा पांडास इंस्टॉल हो चुका है। तो इसके बाद अब मैं इंस्टॉल करूँगा मैट.लिब। अब यहाँ मेरा मैट.लिब का सारा इंस्टॉल हो रहा है। उसमें मैट.लिब भी मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड ऊपर में आपका सिलेक्टेड कर्नल है, उसको मैं जाऊँगा पाइथन इन्वायरमेंट, और जो मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया उस पर सिलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, तो उसके बाद मुझे एक इंस्टॉलेशन का एक आएगा, उसको मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। सॉरी, अब मैं इसको करूँगा। तो यहाँ इंस्टॉलेशन का एक परमिशन, इसे इंस्टॉल होने में 10 to 15 सेकेंड्स लगता है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं एक डेटा फ्रेम बना लेता हूँ। pd.read.csv। CSV का मतलब होगा आपका कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। इसमें आपका जितना भी वैल्यूज़ है वो सब कॉमा के थ्रू सेपरेट होगा। तब इसका मैं नाम दूंगा स्पॉटिफाई स्केप data.csv। अब ये मैं कर चुका हूँ। अब मुझे इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ एक मुझे फाइल बनाना होगा उसी नेम से। तो ये मेरा एक अलग सेपरेटेड, यहाँ पे मैं डाटा सेट्स डाल सकता हूँ। इसको मैं पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट से बाहर निकालता हूँ।
अब मैं यहाँ पे एक ले चुका हूँ डेटा सेट, यहाँ से मैं निकल कॉपी करूँगा, यहाँ मैं जाके पेस्ट कर दूँगा। तो ये मेरा एक डाटा बन गया, डाटा सेट। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये रन हो चुका है। अगर मैं इसको बिना डाटा सेट का रन करता तो ये एरर थ्रो करता। फिर यहाँ मैं एक डेटा फ्रेम बनाऊँगा स्किप रेट से। तो यहाँ मेरा एक स्किप रेट से डेटा फ्रेम बन चुका है जो कि रन हो चुका है। इसका स्किप रेट को बताने का तरीका है स्किप डिवाइडेड बाय प्लेस। अब इसके बाद मैं डेटा सेट को दिखाऊंगा, आउटपुट दिखाऊंगा कि डेटा सेट कैसा दिख रहा है मेरा। एक अच्छा सा हेडिंग दे देता हूँ, डेटा सेट ऑफ स्किप रेट रेट्स और स्पॉटिफाई सॉन्ग्स। उसको प्रिंट करने के लिए ओनली बस डीएफ कर दूंगा तो मेरा प्रिंट हो जाएगा वो। तो ये है मेरा 9 गो सॉन्ग्स का डेटा सेट। अब डेटा सेट तक हो गया, अब मुझे इसको बार ग्राफ में इसको बनाना है। तो फ्लिप्ड डॉट फिगर यूज़ करूँगा। फिगर यूज़ करने का मेरा रीज़न है कि फिगर आपका ये बना देता है, एक नया वर्चुअल बना देगा ब्लैंक पेपर जिसमें आप ग्राफ बना सकते हैं। फिर प्लेट डॉट, तो हमें बार ग्राफ बनाना है तो यहाँ हम बार लिखने वाले हैं। अब बार लिखेंगे तो उसके बाद हमें सॉन्ग्स का नाम देना पड़ेगा एक्स एक्सिस में और स्किपिंग रेट का देना पड़ेगा वाई एक्सिस में। तो वो अब हम लिखने वाले हैं डी एफ। यहाँ पे लिखूंगा सॉन्ग कॉमा डी एफ स्किप रेट्स। तो यहाँ मेरा ये लिखा गया है। सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। इसका टाइटल एक्स एक्स से इससे आपका आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस में सॉन्ग्स का दिखाएगा और वाई एक्सिस में स्किप रेट का दिखाएगा, और जो टाइटल है वो ये दिखाने वाला है। अब इसको मैं रन करके देखूंगा, ये मेरा बन गया बार ग्राफ। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सॉन्ग्स का पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी हम लोग को दिखाना है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे स्किप डैश पॉपुलैरिटी इक्वल्स टू, स्किप पॉपुलैरिटी में हम लोग जैसे 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 स्किप रेट हम लोग बढ़ाते हैं वैसे 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 पॉपुलैरिटी का क्या होता है कि वो कम होता है कि बढ़ता है स्किप रेट के थ्रू, वो हम चेक करेंगे। यहाँ लिखेंगे डी एफ स्किप रेट डॉट डी एफ पॉपुलैरिटी। ये लिखने के बाद फिर इसके बाद हम लोग को प्लेस का भी करना है। तो उसके बाद स्किप डैश प्ले इक्वल्स टू डी एफ बाई प्लेयर्स। तो ये हो गया, इसको रन करेंगे तो ये रन हो चुका है। अब इसके बाद हम प्रिंट करेंगे
जो कि है आपका स्किप। पहले पॉपुलैरिटी हम प्रिंट करेंगे, और उसके बाद हम स्किप ये प्रिंट करेंगे। तो ये हमारा स्किप रेट पॉपुलैरिटी ये बन के तैयार हो चुका है। तो ये जो क्वेश्चन था उसका पूरा का पूरा ये सॉल्यूशन बन गया है।